आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से आपने इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अनेक लोग इस वक्त दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, लेकिन आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। और जो लोग प्रभु जी हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी ये प्रभु जी बाइबल स्टडी का आशीष का कारण होने पाए। प्रभु जी, अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। आपके बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरिए प्रभु जी, ताकि आपके वचन को सही रूप से सिखा सकूँ प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। पिछले हफ्ते हमने यीशु मसीह के आगमन के बारे में देखा और रैप्चर के बारे में देखा, और आज जो है हम ट्रूथ अबाउट रैप्चर एंड द लास्ट डेज को देखेंगे। मतलब मेघारोहण और अंतिम दिनों के बारे में हम आज देखेंगे। जब हम रैप्चर बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं कि यीशु मसीह चोर के नहीं आएगा, तो उस चीज़ को इंग्लिश में रैप्चर बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदी में मेघारोहण बोलते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो बाइबल स्टडी है उसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये जो थ्योरी है मेघारोहण मतलब रैप्चर, ये 19वीं सदी के शुरुआत में आई है, और उस समय यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में एक नया थ्योरी लोगों के सामने आया और वो धीरे धीरे क्या किया, पूरे दुनिया में वो फैल गया। ये थ्योरी जो था उसमें ये सिखाया जाता है कि यीशु मसीह का वापस आना 2 भाग में विभाजित हुआ। मतलब दूसरे और तीसरे आगमन में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह हर जगह दूसरी बार आएगा, लेकिन ये जो सिखाते हैं लोग, ये जो विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह चोर की नहीं आएगा, उस वजह से यीशु मसीह का आगमन 3 बार हो जाता है, तो जो कि बाइबल के पूरा विपरीत है। तो दूसरा आगमन जो लोग विश्वास करते हैं वो है कि वो अदृश्य होगा और वो एक निजी घटना होगी। अदृश्य मतलब वो किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ यीशु मसीह के चुने हुए लोग, यीशु मसीह उनको उठा लेगा। और जो तीसरा आगमन होगा यीशु मसीह का, वो पब्लिकली होगा, वो सब लोग देखेंगे यीशु मसीह को आते हुए। कहने का मतलब है कि जो गुप्त मेघारोहण है, रैप्चर है, वो उसको बहुत सारे लोग आज के समय पे उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जब हम पहला थिस्सलुनीयंस चैप्टर 4 वर्सेस 16 एंड 17 पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनियों 4 उसका 16-17 वहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो इस चीज़ को लोगों ने क्या किया है, विभाजित किया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम रैप्चर के खिलाफ नहीं हैं। हम ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि रैप्चर नहीं होगा, मेघारोहण नहीं होगा, लेकिन मुद्दा ये है कि वो कब होगा। मतलब जब यीशु मसीह आएगा तो यीशु मसीह आएगा चोर की नाई, लेकिन सोने वाले विश्वासियों के लिए ये सब होगा। लेकिन लोगों ने उसे क्या किया, वो एक इवेंट को 2 भाग में विभाजित कर दिया। उस वजह से एक वो चोर की नाई आएगा या फिर वो सदृश्य में आएगा, तो उसको 2 को उन्होंने 3 में विभाजित कर दिया है। तो जो लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आएगा चोर की नाई, और जो बहुत सारी मुसीबतें होगी उसके पहले यीशु मसीह हमें क्या करेगा,
इस पृथ्वी से उठा लेगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। हिंदी में बोलेंगे तो पूर्व क्लेश मेघारोहण। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि यीशु मसीह के आगमन के पहले पृथ्वी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे क्या होंगे, विनाश कार्य होंगे। तो इसमें यह विश्वास किया जाता है कि मसीह क्या करेगा, अपनी कलीसिया को ये प्रॉब्लम्स में से होने नहीं देगा और वो पहले उठा लेगा। लेकिन उसके बाद एक दूसरा दृष्टिकोण ये है जो लोग विश्वास करते हैं, जो मैं विश्वास करता हूँ, कि जो मसीह हैं वो क्लेश में से होके गुजरेंगे। उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। मतलब कि कलीसिया उस दुख में से होती हुई जाएगी और फिर वो जब सह के उसमें से जाएगी, तब एक दिन यीशु मसीह आएगा और हमें ले उठाएगा। वो हम विश्वास करते हैं। लेकिन ये जो रैप्चर का थेरी जो है, जो मेघारोहण का जो थेरी है, वो कहाँ से आया वो हमें समझना ज़रूरी है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन नेल्सन डार्बी। अगर आप उसको गूगल करोगे तो आपको उसका पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा। तो वो एक अंग्रेज़ थे और जो मिक्स थे वो आयरिश और स्कॉट्समैन थे। मतलब उनके माता पिता जो थे एक आयरिश थे और एक स्कॉट्समैन थे। तो उनका ये थ्योरी था कि हमें बिना कोई दुख मुसीबत के यीशु मसीह हमको क्या करेगा, उठा ले जाएगा। उनके दोस्त थे जॉर्ज मुलर। बहुत लोगों ने सुना होगा जॉर्ज मुलर के बारे में, वो उनके दोस्त थे। लेकिन वो कभी भी इस थ्योरी पे उन्होंने विश्वास नहीं किया और इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया। तो 1860 से पहले इसका कोई निशान नहीं था। 1830 के पहले सब लोग यही विश्वास करते थे यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे। लेकिन जॉन नेल्सन डार्बी के वजह से उसने क्या किया, ये सिखाना शुरुआत किया और धीरे धीरे बहुत सारे कलीसियाओं ने उसको अपनाना शुरुआत किया। लेकिन ये कैसे हुआ? एक इंसान अकेले पूरे दुनिया में प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता, पूरे दुनिया में फैल नहीं सकता। वो ऐसे हुआ कि एक बार जॉन नेल्सन डार्बी अमेरिका में आए और जब वो अमेरिका में आए तो वहाँ पे उनके द्वारा एक व्यक्ति था, एक लॉयर, जिसका नाम था साइरस स्कोफील्ड। वो मसीह में आते हैं, वो एक लॉयर थे। तो उन्होंने क्या किया कि डार्बी के जो जितने भी टीचिंग थे, जो वो सिखाते थे, उसको बाइबल में इंट्रोड्यूस किया। मतलब बहुत सारी बाइबल ऐसी मिलती है कि ऊपर में वचन रहता है और नीचे में उसका इंटरप्रिटेशन रहता है, उसका अनुवाद रहता है। तो स्कोफील्ड ने क्या किया, एक बाइबल निकाला जिसका नाम था स्कोफील्ड बाइबल। तो उसके ऊपर में बाइबल था और नीचे में जॉन नेल्सन डार्बी के टीचिंग। तो उसके द्वारा क्या हुआ, बहुत सारे लोग वो बाइबल लेने लगे और धीरे 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 वो क्या किए, इस थ्योरी को उन्होंने अपना लिया। और वैसे ये धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे दुनिया में ये थ्योरी क्या हुआ, फैल गया कि यीशु मसीह चोर की नाई आएगा, अपनी कलीसिया को ले जाएगा, फिर तीसरी बार फिर से आएगा जब सब लोग देख पाएंगे, जो कि बाइबल के बताए हुए पूरा विपरीत है। दो कारण है कि ये थ्योरी ज़्यादा क्यों चला। पहला, ये एक बहुत ही आरामदायक थ्योरी है। आरामदायक थ्योरी मतलब लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई बोले कि तुम्हें प्रकाशित वाक्य 6 चैप्टर से 18 चैप्टर तक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो विनाश है, उन सब से तुमको गुजरना नहीं पड़ेगा। तो जब विश्वासियों को ये बताया गया कि तुम जब यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तो यीशु मसीह तुम्हें ये प्रॉब्लम से लेके नहीं जाएगा, तो तुम उठा लिए जाओगे। तो बहुत लोग क्या किए, वो मुसीबत से नहीं जाना है, खुशी खुशी क्या कर लेते हैं, उस थ्योरी को अपनाने लगते हैं। और दूसरा ये है कि ये शिक्षा जो बड़ा है, उसमें बढ़ने का वजह ये है क्योंकि ये शिक्षा सिखाता है
कि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, और अगर आप यीशु मसीह को अपनाओगे नहीं तो यीशु मसीह आपको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आता है? डर। जो बहुत से कल्ट है दुनिया में, बहुत सारे जो रिलीजन है या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डर का उपयोग करते हैं कि डरा के उनको क्या करते हैं, सही रास्ते पे रखते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, डर के वजह से यीशु मसीह कभी भी आ सकता है तो मैं छूट ना जाऊं, इसलिए मैं यीशु मसीह को अपना लेता हूँ। तो ये दो चीज़ों के वजह से ये रैप्चर थ्योरी जो है ये बहुत फास्ट, जैसे जंगल में आग लगता है वैसे फास्ट ये थ्योरी बढ़ने लगा। बहुत से माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं, जो विश्वास में है, कि तू यीशु मसीह को अपना ले, नहीं तो एक दिन रात को यीशु मसीह आएंगे, हम मम्मी पापा चले जाएंगे और तू यहीं पे रहेगा। तो ऐसे डरा के भी बहुत से माँ बाप और बहुत से कलीसिया, सिर्फ माँ बाप ही नहीं, बहुत से कलीसिया भी क्या करते हैं, लोगों को मसीह के पास में लाते हैं। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो ये इससे टोटली विपरीत है। बाइबल अपने रहस्यों को उन लोगों के सामने प्रकट करती है जो इसे श्रद्धा और आज्ञाकारिता के साथ, विनम्र और सीखने योग्य भावना के साथ पढ़ते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए तो आप उसमें से कुछ भी नहीं सीखोगे, लेकिन अगर आप श्रद्धा के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, विनम्र होते हुए, सीखने का इच्छा रखते हुए अगर आप बाइबल पढ़ोगे तब उसमें से बहुत कुछ आप सीख पाओगे। हम एक ऐसे समय पे रहते हैं जहाँ पे एक टर्म यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, वो है एंड टाइम। बहुत सारे चर्चिस में, सब जगह एंड टाइम मीटिंग, मतलब वो लोग बोलते हैं अंत के दिन के ऊपर मीटिंग होता है। लेकिन बाइबल में कहीं पे भी एंड टाइम करके नहीं लिखा है। बाइबल में कहीं पे भी आखिरी एंड टाइम मतलब एंड टाइम करके नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल में लिखा है लास्ट डेज, आखिरी दिन। एंड टाइम मतलब अंत का दिन, लेकिन बाइबल कहता है लास्ट डेज मतलब आखिरी दिन। और ये आखिरी दिन कब शुरुआत हुआ? जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, स्वर्ग गए, और जब पवित्र आत्मा लोगों को मिला, उस दिन से ये आखिरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम भी आखिरी दिनों में ही हैं, और आने वाले अगर 2000 साल भी यीशु मसीह नहीं आते हैं तो वो भी क्या बोलेंगे, हम आखिरी दिनों में हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें ये समझना है कि जो सब लोग विश्वास करते हैं डजंट मीन कि वो सच है। हो सकता है कि मेजॉरिटी भी गलत हो और जो कम विश्वास करते हैं वो सही हो। हम क्या सोचते हैं कि 90% चर्च इस पे विश्वास करते हैं तो क्यों ना हम भी कर ले। लेकिन वचन क्या बोलता है, वो वचन के अनुसार चलना, उस पे विश्वास करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो जब हम इस विषय पे स्टडी करते हैं तब हमें क्या करना है, नए नियम में यीशु मसीह ने क्या कहा उसके और वो संकेत जो हमें दिए हैं वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक मसीही पीढ़ी को प्रभु की वापसी के लिए तैयार रहने के लिए जीना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह उसके कल आने की प्रतीक्षा करे। मतलब हर एक मसीही पीढ़ी, मतलब हम जब विश्वास करते हैं हमें हमेशा तैयार रहना है कि यीशु मसीह आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो कल आएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें उसके दूसरे आगमन के लिए हमेशा तैयार रहना है, लेकिन ये भी समझना है कि भले वो 1000 साल नहीं आए तो भी मैं विश्वास योग्यता के साथ में क्या करूँगा, मैं चलता जाऊँगा। और मेरा मानना है कि यीशु मसीह ने हमें जो चिन्ह दिए हैं वो पहले पूरा होना, उसके पूरा होने की ज़रूरत है। अगर यीशु मसीह ने बोला है मैं आने के पहले ये होगा,
तो वो होगा, चाहे कोई भी कुछ बोल ले। हमारा जो आधार है विश्वास का, वो पासबान नहीं होना चाहिए। मैंने बोला इसलिए नहीं, कोई व्यक्ति ने बोला इसलिए नहीं, आपका विश्वास वचन में होना चाहिए। तो जब मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, तब आपको क्या करना है? घर जाना है, बाइबल पढ़ना है। क्या सच में जो मैंने सिखाया है वो सही है? जब हम प्रेरितों के काम 17-11 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 11, 17 वर्स 11, वहाँ पे लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके की यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा के साथ वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। जो थिस्सलुनीके के लोग थे, उन्होंने वचन को क्या किया? लालसा के साथ ग्रहण किया, लेकिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे। तो जब भी आप कुछ चीज़ सुनो, मेरे द्वारा सुनो, किसी और के द्वारा सुनो, तो हमेशा वचन में क्या करना है? ढूंढना है कि जो व्यक्ति ने बोला है क्या वो सही है कि गलत है। क्योंकि हम जो यहाँ बैठे हैं, कुछ लोगों को छोड़ हम सब पढ़े लिखे हैं। अगर हम आंख बंद करके विश्वास करेंगे और अगर वो चीज़ गलत होगी, तो एक दिन यीशु मसीह के सामने जाके हम ये नहीं बोल सकते, नहीं मैंने तो, उसने बोला। यीशु मसीह बोलेगा, क्यों तेरे को पढ़ना नहीं आता था? क्यों तेरे पास बाइबल नहीं था? ये यीशु मसीह हमसे बोलेंगे। इसीलिए जो भी सिखाया जाता है, आपको वो बाइबल में ढूंढना है। बाइबल ही ऐसी एकमात्र किताब है जिसमें इस पृथ्वी का शुरुआत कैसे हुआ वो बताया गया है, और उसका अंत कैसे होगा वो भी बताया गया है। ऐसी कोई भी किताब इस दुनिया में नहीं है जिसमें शुरुआत कैसे हुआ और अंत कैसे हुआ लिखा गया है। तो हम सिर्फ वो एकमात्र लोग हैं इस पृथ्वी पे कि हमको पता है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, यीशु मसीह कब लौटेंगे? जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा कि पिता को छोड़ उसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि यीशु मसीह कब लौटेंगे। लेकिन जब हम मत्ती 24 और 25 पढ़ते हैं, वहाँ पे 24वें अध्याय में हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने 4 चिन्ह दिए हैं, 4 संकेत दिए हैं कि यीशु मसीह के आने के पहले क्या होगा। और 4 चिन्हों में सिर्फ तीसरा जो चिन्ह है वो इस्राएल में होगा। उसके अलावा जो 3 चिन्ह है वो पूरी दुनिया में होगा। इसीलिए जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके दूसरे आगमन का इंतज़ार करते हैं, तब हमें ये चारों चिन्हों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम मत्ती 24 उसका 4 से 8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये यीशु मसीह ने क्या किया? उत्तर दिया है। किसका? तीसरा वचन, जो कि एक प्रश्न था। तीसरे वचन में यीशु मसीह के चेले आते हैं, यीशु मसीह से पूछते हैं कि और जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा।
तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा 4 से 8, यीशु मसीह क्या करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो पहला जो चिन्ह है वो क्या है, विश्व में आपदाएं होगी, मतलब देयर विल बी डिजास्टर इन द वर्ल्ड। मतलब क्या होगा, बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे, लड़ाइयाँ होंगी जाति जाति पर, राज्य राज्य पर, और अकाल पड़ेंगे, भूडोल होंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, 8वां वचन, ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। तो मतलब जब आप दुनिया में सुनते हैं भूडोल हुआ, बहुत सारे लोग मरे या लड़ाई हो रही है, ये क्या है, ये सिर्फ एक बिगनिंग है। यीशु मसीह कल नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें जो यीशु मसीह ने बोली है वो अभी नहीं हुई है। लेकिन जब हम ये बातें सुनते हैं, हमें समझना है कि ये एक चिन्ह है कि यीशु मसीह जल्द वापस आने वाले हैं। दूसरा जो चिन्ह है वो है, जब हम 9 से 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो पहला जो चिन्ह था वो हमें क्या देखना है, बाहरी दुनिया में बाहर होगा, कलीसिया के बाहर लड़ाई झगड़े और ये सब चीज़ें होगा। लेकिन जो दूसरा चिन्ह है वो क्या है, वो कलीसिया के अंदर है। क्या होगा, दूसरा चिन्ह जो यीशु मसीह ने बोला है कि अंत के दिनों में क्या होगा, कि मसीही लोग क्या करेंगे, वो कलीसिया को छोड़ देंगे। मतलब चर्च में भगोड़े होंगे जो यीशु मसीह को छोड़ देंगे। वहाँ पे 3 से 4 चीज़ें इनके बीच में बोला गया है। पहला चीज़ क्या लिखा है, 9वां वचन, वहाँ क्या लिखा है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। पहला चीज़। दूसरा चिन्ह का पहला पॉइंट क्या है, परसिक्यूशन, उत्पीड़न। जब यीशु मसीह आने के पहले उत्पीड़न बहुत बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि लोग हमें मार डालेंगे और जाति के लोग हमसे बैर करेंगे। मेरा सवाल आपसे है, क्या लोग मार रहे हैं मसीहों को? हाँ। लेकिन बहुत मार रहे हैं? नहीं। इक्के दुक्के केस हमको पता चल रहे हैं। अफ्रीका में मुस्लिम लोग मसीहों को जला रहे हैं, हमने वीडियो देखा है। गला काट रहे हैं, हमने वीडियो देखा है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह आने के पहले क्या होगा कि परसिक्यूशन बहुत बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि हर चौक में मसीहों को मारा जाएगा और लोग क्या करेंगे, बैर करेंगे। तो वो है पहला साइन कि यीशु मसीह आने वाला है। दूसरा चिन्ह है कि कलीसिया के सदस्यों में भारी कमी होगी। जब हम 12वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अभी कलीसिया में लोग हैं, पंजाब में, साउथ में जाओगे, एक एक चर्च में 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार लोग कलीसिया में है। अभी कलीसिया उतना ठंडा नहीं हुआ है। आज हम एक मीटिंग करते हैं तो 200-300 लोग आ जाते हैं। तो अभी हम नहीं बोल सकते कि कलीसिया में
ठंडा है। लेकिन हाँ, जैसे जर्मनी है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे बहुत सारे कलीसिया मॉस्क में बदल चुके हैं, बहुत सारे कलीसियाओं में शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, दुकान बन चुके हैं, चर्चेस बंद हो चुके हैं। शुरुआत है, लेकिन ये पूरे दुनिया में एक साथ नहीं हो रहा है। और तीसरा, जब हम 14वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तीसरा चीज़, यीशु मसीह आने के पहले जितना ही सताव बढ़ेगा उतना परमेश्वर का राज्य भी बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में क्या होगा? जब हम 11वां वचन पढ़ते हैं, इन सब के बीच में हम देखते हैं बहुत से झूठे भविष्यवक्ता क्या होंगे? उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं का एक कैरेक्टर है, अगर हम वो कैरेक्टर समझ जाएंगे तो कोई भी हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। झूठे भविष्यवक्ता हमेशा शांति शांति ही बोलेंगे। वो लोग कभी भी आपको चैलेंज नहीं करेंगे, वो हमेशा आपको कंफर्ट देंगे। क्या वो हमेशा बोलेंगे इट्स ऑल राइट, इट वोंट हैपन, सब ठीक है, सब अच्छा है, आप पाप करो चलेगा, फिर भी हम प्रभु भोज देंगे? हमेशा वो क्या करेंगे? अच्छा बोलेंगे। और दूसरा कैरेक्टर जो है एक झूठे भविष्यवक्ता, क्या कि जब पाप होता है वो उसके विरुद्ध में नहीं बोलता और वो पाप को अनुमति देता है। तो जब हम ये पढ़ते हैं, जब हमने 12वां वचन पढ़ा कि क्या लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, कहने का मतलब है कि अंत के दिनों में इतने झूठे भविष्यवक्ताएं आ जाएंगे कि जो मसीह पे विश्वास करते हैं वो क्या करेंगे? वो ये भविष्यवक्ताओं के ऊपर, जो परमेश्वर के दासों के ऊपर जो आंख बंद करके विश्वास करते हैं, धीरे धीरे जब इनका चाल चलन देखेंगे कि ये गलत चलते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, धीरे धीरे परमेश्वर का जो प्रेम है वो ठंडा होते जाएगा। और वो बोलेंगे कि इनसे तो अच्छा हमारा पुराना जीवन है। और वो लोग क्या करेंगे? यीशु मसीह को छोड़ देंगे। तो एट दी एंड यीशु मसीह आने के पहले क्या होगा? कि उत्पीड़न होगा, कलीसिया में कमी होगी, लेकिन परमेश्वर के राज्य में विस्तार होगा। जब हम मत्ती 10 उसका 22 पढ़ते हैं, मैथ्यू 10:22, वहाँ पे लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे। क्या लिखा है? बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब हम मसीह में हैं, ये यीशु मसीह का स्टैंडर्ड है, ये मसीह जीवन का स्टैंडर्ड है कि लोग हमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। अगर आपसे लोग बैर नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपने लाइफ में, मसीह जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, उनके हाँ में हाँ मिलाओगे, जब हम जानते हैं कि वो गलत है, तब वो हमको पसंद करेंगे। लेकिन सामने वाला इंसान पाप में है और आप बोलोगे भाई तू गलत कर रहा है, वो क्या बोलेगा? पहले तो सुनेगा, 1-2 बार सुने, फिर बोलेगा यार तू पका मत, निकल। और धीरे धीरे आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे, आपके अपने आपको छोड़ देंगे, और आपके दोस्त मुंह मोड़ लेंगे। और लेकिन तब आप बोल सकते हैं मैं विश्वासी हूँ, क्योंकि सोसाइटी आपसे बैर करेगा। ये एक मसीही का कैरेक्टर है, मसीही इससे होके गुजरता है। तो जब आपको बहुत लोग पसंद करने लग रहे हैं तो आपको अपने आप से पूछना है कि भाई ऐसा मैं क्या गलत कर रहा हूँ कि जिससे इतना मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। जब आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाओगे तब लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन जब सामने वाला खर्रा खाएगा और आप बोलेंगे भाई गलत है, सिगरेट पिएगा भाई गलत है, अभी हम चुप रहते, भैया तू खा रहा ना, मेरा क्या,
लेकिन जब हम सचमुच में मसीही होते हैं, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, हम सामने वाले को भी बोलते भाई गलत है, क्योंकि ताकि उसका भी आत्मा बचे। तो ये दो चिन्ह थे। पहला चिन्ह क्या था हमने देखा, पहला चिन्ह क्या होगा, पृथ्वी पे आपदाएं होंगी, डिजास्टर होगा। दूसरा हमने पढ़ा, दूसरा क्या होगा, मसीही लोग चर्च में कम होंगे, चर्च में भगोड़े लोग होंगे जो चर्च को छोड़ देंगे। अब तीसरा चिन्ह जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। और तीसरे चिन्ह के बारे में यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा बाइबल में बताया है, इस चैप्टर में बताया है। तो तीसरा चिन्ह जो है वो है कि मध्य पूर्व मतलब मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट मतलब जो अरब देश हैं, वहाँ पे एक तानाशाह आएगा। तो डिक्टेटर आएगा मिडल ईस्ट में। तो जब हम 15 से 28 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा, मैथ्यू 24:15 से, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। मैं यहाँ रुकना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे एक चीज़ लिखा है, उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। वो एक चीज़ के बारे में वहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं जो दानियल की किताब में लिखा है। वो उसको आप ध्यान रखिए, तब बाद में आपको समझ में आएगा। तो 16वां वचन लिखा है, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वे घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वे अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पीती होगी उन पर उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सबके दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है 22 में, चुने हुओं के कारण। अब ये सब होने के बीच में चुने हुए कहाँ हैं? जो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह हमको वो डिज़ास्टर्स में से, जो प्रॉब्लम्स आएंगी हमको बचा लेंगे, तो ये चुने हुए लोग कौन है फिर? अगर चुने हुए लोग मतलब यहाँ पे हैं, यीशु मसीह के लोग इसमें से होके गुजर रहे हैं, चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मतलब वहाँ पे क्या होगा, जैसे ठंडी में रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, तो यीशु मसीह क्या करेंगे, परमेश्वर उस समय में, कि अपने लोगों को बचाने के लिए क्या करेंगे, दिन को छोटा कर देंगे, जल्दी रात होगी, ताकि जो मसीही लोग छुपे हुए हैं वो बच सके। 23वां वचन लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वो ठिरियों में है तो प्रतीति ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति आएगा, उसके बारे में दानियल की किताब में लिखा है
जो हम 15वां वचन में देखते हैं, उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। यीशु मसीह ने ये चीज़ क्यों कहा है? 3 चिन्हों की तुलना में ये जो चिन्ह है यीशु मसीह ने सबसे अधिक कहा है। हमने पहले के जो 2 चिन्ह पढ़े वो 3-4 वर्सेस में कंप्लीट हो गए, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 15 से 28 10 वचन से ज़्यादा यीशु मसीह यहाँ पे हमको बता रहे हैं। मतलब हमको सावधान पूर्वक इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या वर्ड है 15वां वचन? घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है, या घृणित वस्तु जो जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई है। जब हम दानियल खोलने की ज़रूरत नहीं है, जब हम दानियल 9:27, 11:31 और 12:11 ये चैप्टर्स में इस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो हमें समझना है कि ये क्या दानियल किसके बारे में कह रहा है। दानियल एक यूनानी व्यक्ति के बारे में कहता है जिसका नाम था एंटियोकस एपिफेनस, और ये जो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसको कहा गया है, हम लोगों ने उसके ऊपर मूवीज़ भी बनी है, अलेक्जेंडर द ग्रेट उसके एक वंशज था। और इसने क्या किया कि ये यहूदियों के टेम्पल में घुसा, और यहूदी लोगों को सूअर बिल्कुल भी घृणित है, वो लोग सूअर नहीं खाते हैं। तो इसने क्या किया कि ये यहूदी टेम्पल में गया और उनकी वेदी में, जहाँ पे वो बलि करते थे, उस वेदी में जाकर उसने क्या किया कि एक सूअर को क्या किया, बलि चढ़ाया, और उनके पवित्र जगह पे। और उसके बाद क्या हुआ, जो वो टेम्पल था वहाँ पे जितने भी कमरे थे उन सब कमरों को उसने वेश्याओं से भर दिया, और लोगों को क्या किया, उसने बोला कि तुम टेम्पल में आओ, बलि चढ़ाओ और वेश्याओं के साथ सो। इतना घिनौना काम उसने उस ज़माने पे किया। ये ख़त्म नहीं हुआ, उसने फिर क्या किया, जेरूसलेम में क्या किया, एक स्टेडियम बनवाया, और स्टेडियम बनवा के वहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के खेल किए, और वो जो खेलने वाले सब लोग थे वो पूरे नंगे रहते थे। तो इस तरीके से उसने क्या किया, उसने यरूशलेम में क्या किया, राज्य किया बहुत गलत तरीके से। फिर एक परिवार था मैकेबीज करके, वो परिवार और कुछ लोग मिलकर उसके खिलाफ खड़े होते हैं और उसको मार डालते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति था एंटियोकस एपिफेनेस, इसने वहाँ पे 3.5 साल राज किया। अगर यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया है, इस व्यक्ति के बारे में, तो कोई वजह से है। जब यीशु मसीह आने के पहले दुनिया में क्या होगा, एक तानाशाह आएगा, एक डिक्टेटर आएगा, और वो डिक्टेटर जब स्टार्टिंग में आएगा तब वो सबको साथ में लेके जाएगा, पूरी दुनिया एक साथ उसको सपोर्ट करेगी, और वो 7 साल का ड्यूरेशन रहेगा। तो उसके पहले के 3.5 साल बहुत अच्छा होगा, सब लोग खुश होंगे। लेकिन आखिर के 3.5 साल में क्या होगा, ये अपना असल रंग दिखाएगा, और ये क्या करेगा, मसीहों का विरोधी बन जाएगा। और इसके साथ में क्या होगा, शैतान इसको बल देगा, सामर्थ देगा, और ये बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार करेगा, और लोग इसको मसीहा करके बोलेंगे। ऐसे ये क्या करेगा, ये दुनिया में राज्य करेगा। तो जैसे यीशु मसीह ने बोला कि घृणित वस्तु, मतलब इस व्यक्ति ने क्या किया, वेदी पे घृणित वस्तु लाके डाला, वैसे ही ये व्यक्ति भी जो है आएगा और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन 2 चीज़ इसमें सिमिलैरिटी है। वो जब आया, जिसका नाम था एंटियोकस,
उसने भी 3.5 साल क्या किया, लोगों को परेशान किया। वैसे ही जब यीशु मसीह आने के पहले 3.5 साल इस दुनिया में बहुत उपद्रव होगा, लेकिन जैसे हमने 22वां वचन पढ़ा, क्या लिखा है, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए दिनों के कारण वे घटाए जाएंगे। इसको समझना है तो आपको प्रकाशित वाक्य में आना है। जब हम प्रकाशित वाक्य 11 उसका 2 और 3 पढ़ते हैं, वहाँ देखिए क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 11, 2 और 3 वहाँ लिखा है, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ उसे मत नाप, क्योंकि वे अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को कितने महीने, 42 महीने तक रौंदेंगे। 42 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 3.5 होता है, 3.5 साल। उसके बाद लिखा है, और मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। अगर आप 1260 दिन को डिवाइड करोगे, वो भी कितना होता है, 3.5 साल। जब हम 12वां चैप्टर उसका 6 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं, और वे स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की, कि वहाँ वे 1260 दिन तक पाली जाए। जब ये सब होगा तब परमेश्वर क्या करेगा, अपने बच्चों के लिए एक जगह तैयार करेगा, और ये मसीही लोग क्या करेंगे, छुप के वहाँ पे रहेंगे। और क्या लिखा है कि परमेश्वर की ओर से उनको जगह तैयार की जाएगी, कितने दिन, 1260 दिन तक पाली जाए। छोड़ नहीं दिया जाएगा, पाली जाए। मतलब जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों को मरुभूमि में मन्ना दिया, पानी दिया, वैसे ही वो अपने लोगों को क्या करेगा, इस परिस्थिति में खिलाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। तो जब अन्य जातियों के ऊपर ये सब इतना सब होगा प्रॉब्लम्स, तब मसीही लोग क्या बोलेंगे, उनको पता है कि ये 3.5 साल ही है। वो लोग दिन गिनेंगे, 1260 दिन ही है। और दूसरा चीज़, ये जो होगा ये उसी स्थान पर होगा जहाँ पे एंटियोकस ने किया, वो जेरूशलेम था। तो वैसे ही जो एंटी क्राइस्ट का जो राज्य होगा, जो यीशु मसीह के विरुद्ध खड़ा होगा, वो भी यरूशलेम में होगा, और वो भी 3.5 साल लोगों पर क्या करेगा, लोगों पर वो राज्य करेगा, और वो बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। और क्या लिखा है, मत्ती 24 उसका 24 वहाँ लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताएं उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तब इस समय पे क्या होगा, ये जो व्यक्ति रहेगा ये बोलेगा, सबको मेरा चिन्ह लगाना है। तब 666 करके एक नंबर आएगा, जो लोगों को अपने माथे पे या तो अपने हाथों पे लगवाना पड़ेगा। तो ये जब आएगा, पहले 3.5 साल बोलेगा सब अच्छा, सब इजी जाएगा। एकदम से ये क्या करेगा, बोलेगा अब तुम्हें मेरी आराधना करना है, और तुम तभी खाना ले पाओगे, तब तुम ही पानी ले पाओगे जब तुम ये नंबर लगाओगे। और तब बहुत सारे विश्वासी लोग क्या करेंगे, वो नंबर लगा लेंगे कि हमको तो बिजनेस करना है, हमको खाना खरीदना है। लेकिन जो लोग नहीं लगाएंगे वो लोग क्या करेंगे, वो छुपे रहेंगे। उनको परमेश्वर सुपरनैचुरली प्रोवाइड करेगा। लेकिन वहाँ पे मसीही लोगों का क्या होगा, टेस्ट होगा कि कौन यीशु मसीह के लिए खड़ा हो सकता है और कौन झुक जाएगा। हम लोग सोचते हैं ठीक है ना, मैं भले झुकता हूँ
मन में मैं मसीह मसीह बोल लूँगा, उसको लगेगा कि मैं उसके सामने नहीं झुका, लेकिन मेरा काम भी हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं होगा। तब अगर आप झुके हो तो आपके माथे पे साइन होगा और तभी आपको जीने दिया जाएगा, वरना आपको मार दिया जाएगा। ये जो टॉपिक मैं सिखा रहा हूँ ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये तानाशाह आएगा यीशु मसीह के आने के पहले। अभी तक हमने उसके बारे में नहीं सुना है, हमको नहीं पता है वो कौन है। बोला जाता है कि उसका जन्म हो चुका है, कुछ बोलते हैं नहीं जन्मा है, लेकिन हमको उसका लोड नहीं लेना है। हमको क्या करना है? हमें वचन सुनाना है, हमें आत्माओं को जीतना है। ये तीसरा चिन्ह था। फिर एक ही चिन्ह बचता है यीशु मसीह के लौटने के पहले, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान संकेत है। हो सकता है हम इन सब में कंफ्यूज हो जाएं, हमको नहीं समझेगा, लेकिन ये जो चिन्ह है ये सबसे आसान है। जब हम मत्ती 24 उसका 29 से 31 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत, 3.5 साल हो गए, तुरंत क्या होगा? सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वे तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश की इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत एक्साइटिंग है लास्ट वाला चीज़। जो आखिरी का जो चिन्ह है ये बहुत यूनिक है। क्या होगा? यीशु मसीह आने के पहले क्या होगा? सभी प्रकार के जो प्रकाश देने वाले हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारे, वो क्या होंगे? गिर जाएंगे और आकाश से गिर पड़ेंगे। 29वां वचन। और क्या होगा? पूरे पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा। दिन के समय, रात के समय क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा और सिर्फ जो प्राकृतिक जो रोशनी है वो चली जाएगी और सिर्फ बनावटी रोशनी रहेगी। अब आप सोच के देखिए, अगर पूरे दुनिया में अंधेरा हो गया, क्या न्यूज़ में नहीं आएगा? सोशल मीडिया में नहीं आएगा? व्हाट्सएप पे नहीं आएगा? तो जब यीशु मसीह आने के पहले पूरा दुनिया अंधेरा हो जाएगा, कैसा सीन होगा? जैसे थिएटर में पूरा अंधेरा होता है, फिर एकदम से वो ड्रम बजता है, ढम 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 ढम, और एकदम से लाइट चमकता है। तो परमेश्वर क्या करेगा? जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो पहले सूरज, चंद्रमा, इन सबको बनाया। अब जब परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा है तो सबसे पहले उनको हटा देगा। अब तुम्हें रोशनी देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पुत्र आने वाला है। सब लोग आश्चर्य करेंगे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब लोग डरेंगे। लेकिन मसीही लोग क्या करेंगे? उत्साह मनाएंगे। मसीही लोग बोलेंगे तैयार रहो, जो आखिरी चिन्ह है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और क्या होगा? एकाएक कुछ समय में बिजली कड़केगी, और बिजली जो कड़केगी, उस पूरे अंधेरे में जब बिजली कड़केगी पूरे दुनिया में ये दिखेगा। और क्या होगा कि बिजली पूर्व से आएगी और पश्चिम की ओर चमकेगी और यीशु मसीह बादलों पर सवार होते हुए आएंगे। पूरा दुनिया अंधेरे में है,
और जब वो प्रकाश आएगा तो पूरा दुनिया उसको देखेगा। क्या लिखा है? 30वां वचन, जब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब जब यीशु मसीह को लोग देखेंगे तब पृथ्वी के सब लोग अपना छाती पीटेंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे। जो अविश्वासी हैं वो समझ जाएंगे कि हम गलत थे, लेकिन जो विश्वासी हैं वो लोग क्या करेंगे? वो लोग उत्साह मनाएंगे कि यही दिन का तो हम इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ होगा। अविश्वासी लोग सिर्फ यीशु मसीह को देख पाएंगे, लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे तब क्या होगा? तुरहियां फूकी जाएगी। और विश्वासी लोग यीशु मसीह को देखेंगे भी। अगर सोए हैं तो सोएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गल नहीं, क्योंकि जो सोया है वो तुरही का आवाज़ सुनेगा। और वो क्या होगा? जब हम 32वां वचन पढ़ते, वहाँ लिखा है, जब वो तुरही का आवाज़ सुनेंगे, 32 वर्स 31 क्या लिखा है? वो क्या करेगा? तुरही के बड़े शब्द के साथ दूतों को भेजेगा और वो आकाश के इस छोर से चारों दिशा से चुनो हुओं को इकट्ठा करेंगे। हम चाहे अफ्रीका में हो, इंडिया में हो, हम सबको आकाश में इकट्ठा किया जाएगा। और हम में से बहुत लोग पहली बार हम लोग फ्री फ्लाइट में हम लोग इस्राएल जाएंगे। यीशु मसीह यरूशलेम के इस्राएल में आएंगे, उस जगह पे वो उतरेंगे जहाँ पे उनको छेदा गया है। हम जहाँ पे भी है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ज़ुप हम यीशु मसीह के साथ वहाँ पे, जैसे मैग्नेट रखते हैं तो लोहा कैसे चुंबक जैसा होता है, वैसे ही जब यीशु मसीह आएगा तुरही फूकी जाएगी। सब विश्वासी लोग जहाँ जहाँ से, वो सब इस्राएल में आएंगे और सब वहाँ पे क्या होंगे? यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। तो वहाँ पे हम देखते हैं इस तरह यीशु मसीह का आगमन होगा। तो हम जो विश्वासी हैं, हमारे लिए ये क्या होगा? आपको सच में लगता है, जो विश्वासी को वचन पता है, आपको सच में लगता है जब दिख रहा है कि 2 दिन से अंधेरा है पूरे दुनिया में, बाइबल में लिखा है, हो सकता है परमेश्वर एक और मौका देगा, अन्य जाति लोग सुधर जाओ। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं विश्वासी लोग, मेरे को नहीं लगता कि वो सोएंगे, वो वेट करेंगे, क्योंकि उनको पता है यीशु मसीह आने वाला है और यीशु मसीह के साथ वो उठा लिए जाएंगे। वो विश्वासियों के लिए चोर की नाई नहीं आएगा, क्योंकि विश्वासी लोग इन चिन्हों को देख के चलते हैं। बहुत से लोग हैं फेसबुक में, बादल का फ़ोटो आता है, उसमें वो लोग उसको एडिटिंग करके घोड़े पे सवार यीशु मसीह बनाते हैं, उसको शेयर करने लग जाते हैं। मसीही को बादलों में नहीं देखना है, मसीहों को जो चिन्ह यीशु मसीह ने दिखाया है वो चिन्हों को देखना है और चिन्हों को देखते हुए अपने मसीही जीवन को जीना है। और हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह के आगमन का इंतज़ार करते हुए जो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, द ग्रेट कमीशन, यीशु मसीह के सुसमाचार को हमें सुनाना है। जब हम याकूब 3 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, मैंने बहुत बार पढ़ा है ये चीज़, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। मैं चाहूँ तो जो लोग विश्वास करते हैं वो आपको मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मानेगा, मेरा कॉन्शियस मेरे को प्रिक करेगा कि तू सच्चाई जानता है तो तू सच्चाई क्यों नहीं सिखाता। तो मैं आपको सच्चाई सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप तैयार रहो कि आपको क्लेश में से होके गुजरना है। और हो सकता है मैं गलत रहूं, बट इट्स ओके, आप तैयार रहे और आपको एक दिन पता चला कि आपको क्लेश में से होके जाना नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं आपको ये सिखाऊं
कि आपको क्लेश में से होके नहीं गुजरना है, और एकाएक दिन आपको समझा कि मुझे क्लेश में से होके गुजरना है, आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे। जैसे लड़ाई के लिए हर एक सैनिक तैयार रहता है, वो अपने आप को तैयार रखता है, मुझे लड़ना है लड़ना है लड़ना है, लेकिन हो सकता है उसको ज़िंदगी में कभी भी लड़ने का मौका ना मिले, लेकिन उसने तैयारी की। हमें हमेशा तैयार रहना है यीशु मसीह के लिए, सहने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु मसीह के चेले अपने विश्वास के लिए परखे गए, सिर्फ एक चेले को छोड़ के बाकी सब चेले यीशु मसीह के लिए मारे गए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा परीक्षा नहीं होगा प्रियो, हम सबका हमारे जीवन में परीक्षा होगा। इसीलिए हम जो विश्वास में हैं वो हम अंधकार में रहने वाले नहीं हैं, हम ज्योति के संतान हैं। तो जब यीशु मसीह आएगा तो हम सोएंगे नहीं, हम जागते हुए हमें वो पाएगा। जब हम 32 से पढ़ते हैं, 32 से 35 पढ़ के हम ख़त्म करेंगे, वहाँ पे लिखा है मत्ती 24:32 से, वहाँ पे लिखा है अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली को मल हो जाती है और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। यीशु मसीह कहते हैं इस्राएल में हर एक पेड़ों के पहले क्या होता था, अंजीर का पेड़ सबसे पहले फलता है। जैसे हमारे, मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसा है, पर इस्राएल में ऐसा होता है, दूसरे पेड़ों में फल लगने के पहले सबसे पहला पेड़ क्या है, अंजीर का पेड़ है जिसमें फूल आता है। और जैसे ही वो फूल आता है तो लोगों को समझ जाता है गर्मी आने वाली है। तो यीशु मसीह यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे अंजीर के वृक्ष में जब वो फलता है तुमको पता है गर्मी आने वाली है और गर्मी निकट है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को जान लो, कौन सी बातें जो हमने अभी 1 घंटे में देखी, कि वह निकट है, तो जान लो कि वह निकट है वरन द्वार ही पर है। जब ये घटना होगी तब हमें क्या समझना है, यीशु मसीह का आना निकट है वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तब तक मेरा आगमन नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना है, हमें चिन्हों को देखते हुए अपने मसीह जीवन को हमें क्या करना है, हमें जीना है, ताकि हम अंधकार की संतान नहीं हैं। हमें डरना नहीं है कि यीशु मसीह आएगा और मुझे छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। एक बच्चा अगर मॉल में घूमता है, उसके माँ बाप उसको कभी भी नहीं बोलेंगे हाँ ये मेरी बात कभी नहीं मानता, छोड़ दो इसको। वो ढूंढेंगे और बच्चे को पता है मेरे मम्मी पापा आएंगे। वैसे ही जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हमें डरना नहीं है, हमें हियाव के साथ जीना है कि जब यीशु मसीह आएगा मुझे वापस उठा ले जाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं प्रभु जी, जो वचन बोया गया, जो वचन हमने सुना प्रभु जी, उस वचन के आधार पे जीने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। और प्रभु जी भय के साथ नहीं प्रभु जी, बल्कि हियाव के साथ ये जीवन को जीने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। जो वचन बोया गया है प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी शैतान चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि प्रभु जी ये वचन जड़ पकड़ने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी ये वचन प्रभु जी मन में रखते हुए द ग्रेट कमीशन को पूरा करने के लिए, वो बड़ी बुलाहट जो आपने हमें दी है उसको पूरा करने के लिए हम सबको मदद करिए। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।